फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण। युधिष्ठिर की बातें उनके भाइयों को ठीक लगी। वह इसी प्रकार निश्चय पर पहुँचे कि झगड़े फसाद का हमें कारण नहीं बनना चाहिए। उधर युधिष्ठिर चिंतित हो रहे थे कि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। उधर राशि यज्ञ का ठाट बाट तथा पांडवों की यश समृद्धि का स्मरण ही दुर्योधन के मन को खाए जा रहा है। कितने ही देश के राजा उनके पांडवों के यज्ञ में आए, उनके मित्र में। इस सबके स्मरण मात्र से ही उसका दुख और भी असाध्य हो उठा। पांडवों के सौभाग्य की याद करके उसकी जलन बढ़ने लगती है। अपने महल के कोने में इसी भांति चिंतित और उदास भाव से वह एक रोज खड़ा था कि उसे यह भी नहीं पता चला कि उसके बगल में उसका मामा शकुनी आकर खड़ा हो गया। बेटा, यूँ चिंतित और उदास क्यों खड़े हो? कौन सा दुख तुमको सता रहा है? शकुनी ने पूछा। दुर्योधन लंबी सांस लेते हुए बोला, मामा, चारों भाइयों समेत युधिष्ठिर ठाट बाट से राज कर रहा है। यह सब इन आंखों से देखने पर भी मैं कैसे शोक ना करूं? मेरा तो अब जी ही ना ही व्यर्थ मालूम होता है। शकुनी दुर्योधन को सांत्वना देते हुए बोला, बेटा दुर्योधन, इस तरह मन छोटा क्यों करते हो? आखिर पांडव तुम्हारे भाई हैं, उनके सौभाग्य पर तुम्हें जलना नहीं चाहिए। न्यायपूर्वक वो राज्य उनको प्राप्त हुआ है, उसी का भोग कर रहे हैं। पांडवों ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। जिस पर उनका अधिकार था वही उन्हें मिला। अपनी शक्ति से प्रयत्न करके यदि उन्होंने अपना राज्य सत्ता खड़ी करी है तो तुम भी छोटा क्यों होते हो? और फिर यह सब तो उनको करना ही था। तुम्हारे पास किस बात की कमी? द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा कर्ण जैसे महावीर तुम्हारे पक्ष में, यही नहीं बल्कि मैं, भीष्म, कृपाचार्य, जयद्रथ, सोमदत्त सब तुम्हारे साथ हैं। इन साथियों की सहायता से तुम सारे संसार पर विजय प्राप्त करते तो फिर दुख क्यों करते हो? यह सुनकर दुर्योधन बोला, जब ऐसी बात है तो मामा जी हम इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई कर दे। शकुनी ने कहा, युद्ध की तो बात ही ना करो, वह खतरनाक काम है। तुम पांडवों पर विजय पाना चाहते हो तो युद्ध के बजाय चतुराई से काम लो। मैं तुमको ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे बगैर लड़ने के साथ युधिष्ठिर का सब कुछ तुम प्राप्त कर सकते हो और विजय प्राप्त हो जाएगी। दुर्योधन की आंखें आशा से चमक उठी। बड़ी उत्साहता के साथ पूछा, मामा जी आप ऐसा कौन सा उपाय बता? शकुनी ने कहा, दुर्योधन, युधिष्ठिर को चौसर खेलने का बड़ा शौक है, पर उसे खेलना नहीं आता है। हम उसे खेलने के लिए न्योता दे तो युधिष्ठिर अवश्य मान जाएगा। तुम तो जानते हो ही हो कि मैं मजा हुआ खिलाड़ी हूँ। तुम्हारी ओर से मैं खेलूंगा और युधिष्ठिर को हार कर उसका राज्य, साम्राज्य और ऐश्वर्य बिना युद्ध के आसानी से छीन कर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। इसके बाद दुर्योधन और शकुनी धृतराष्ट्र के पास गए। शकुनी ने बात छेड़ी, राजन देखिए तो आपका बेटा दुर्योधन शोक और चिंता के कारण पीला पड़ रहा है। अंधे और बूढ़े धृतराष्ट्र को अपने बेटे पर अपार स्नेह था। शकुनी की बातों से वह सचमुच बड़े चिंतित हो गए। अपने बेटे को उन्होंने छाती से लगा लिया और बोले, बेटा मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है कि तुम्हें किस बात का दुख हो सकता है। तुम्हारे पास ऐश्वर्य की क्या कमी है? संसार का सारा सब कुछ ऐश्वर्य तुम्हारे, फिर भी तुम चिंता में क्यों खड़े हो? लेकिन शकुनी ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि चौसर खेलने के लिए पांडवों को बुलाया जाए। दोनों इस प्रकार आग्रह करने पर धृतराष्ट्र ने तुरंत हाँ नहीं की। वह बोले, मुझे यह उपाय ठीक नहीं जान पड़ रहा है। मैं विदुर से तो सलाह कर लूँगा, वह बड़ा समझदार है। मैं हमेशा से उनका कहना मानता है। उससे सलाह कर लेने के बाद ही कुछ तय करूँगा। पर दुर्योधन विदुर से सलाह लेने के लिए पक्ष में नहीं था। दोनों ने इस प्रकार आग्रह करने पर धृतराष्ट्र ने तुरंत हाँ नहीं कि। वह बोले कि मैं पहले सबसे जांच पड़ताल करूंगा। धृतराष्ट्र बोले, जुए का खेल बैर विरोध की जड़ होता है, इसलिए बेटा मेरी तो यही राय है कि तुम्हें ये सब नहीं विचार छोड़ देना चाहिए। दुर्योधन अपने हट पर दृढ़ रहा और बोला, चौसर का खेल कोई हमने तो इजाद किया नहीं है, यह तो हमारे पूर्वजों का ही चलाया हुआ है। दुर्योधन इस तरह आग्रह करने पर आखिरकार धृतराष्ट्र ने घुटने टेक दिए। बेटे का आग्रह मानकर धृतराष्ट्र ने चौसर खेल के लिए अनुमति दे दी और सभा मंडल बनाने की आज्ञा दे दी। परंतु विदुर भी इस बारे में गुपचुप सलाह की। विदुर, राजन, वंश के इस नाश को हो जाएगा। इसके कारण सारे कुल के लोगों में आपसी मन मुटाव और वाद फसाद होगी। इसकी भारी विपत्ति हमें चुकानी होगी। भाई विदुर, मुझे खेल का भय नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? तो तुम ही युधिष्ठिर के पास जाओ और उसे मेरी तरफ से खेल के लिए न्योता देकर अपने साथ ले आना। अपने बेटे पर उनका असीम स्नेह उनकी कमजोरी तो यही कारण था कि उन्होंने बेटे का मान रखने के लिए ही ये चौसर का खेल आयोजित किया।
स्पष्ट कहा कि यह खेल भयंकर अशांति और विनाश लाएगा। चेतावनी दी कि दुर्योधन के इस कृत्य से कुरुवंश का नाश। विदुर ने जुए को युद्ध का ही एक स्वरूप माना और वह पांडवों के पास धृतराष्ट्र का संदेश लेकर गए कि जिससे कि धृतराष्ट्र को जुआ ना खेलने के लिए कई तर्क दिए। लेकिन उस समय जब जुआ खेला जाता तो जुआ और युद्ध के लिए कोई भी क्षत्रिय मना नहीं करता था। ना चाहते हुए भी युधिष्ठिर को इस जुए के लिए खेलने के लिए आना ही पड़ा, जो उनके विनाश का कारण बना और जिससे द्रौपदी का भी अपमान। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी, जय श्री कृष्ण।